हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। और पंजाब पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है 2025 एग्जाम के लिए। उसी को डिस्कस करने के लिए कि भाई क्या एग्जाम है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, और कैसे आप उसको अप्रोच करोगे, है ना। क्या क्या स्टेप, किन पे आपको प्रायोरिटीज रखनी चाहिए, और कैसे यूपीएससी अखाड़ा और उनकी हमारी जो टीम है वो आपको कैसे हेल्प करेगी। इसमें आपको मेरे साथ इंद्रपाल सर हैं जो हमारी फैकल्टी हैं यूपीएससी अखाड़ा में पंजाब पीसीएस के लिए। तो सर, क्या आपका व्यू है एक बार स्टार्ट करने के लिए? बच्चों को काफी वेट हो रहा था बच्चों का। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 322, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 322 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 322 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 46 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਐਸ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, यूपीएससी खाड़ा, ठीक है ना, थोड़ी फुल सपोर्ट करेगा, थोड़ी फुल मदद करेगा, ठीक है ना। सर, अभी नोटिफिकेशन एक बार देख लेंगे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी सर जो हमने ट्रेंड देखा है ना, तो करंट अफेयर का काफी रेलिवेंस है इसके अंदर। तो करंट अफेयर को हम कैसे अप्रोच करेंगे सर, और थोड़ा क्या बच्चों को सच में फोकस करना चाहिए करंट अफेयर? सर लास्ट टाइम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁਐਸਚਨ, 30 ਤੋਂ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੋਨੋਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ यूपीएससी खाड़ा ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ करंट अफेयर की तैयारी कराएगा। ठीक है, थोड़ा एक बार नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, ओरिजिनल जो हमारा नोटिफिकेशन है। तो सर, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि काफी पोस्ट है इस बार 322। सबसे पहले तो नंबर ऑफ पोस्ट 322 है। आगे डिस्कस करेंगे कैसे उनका ब्रेकअप है। लेकिन अगेन जैसे मान लो बड़ी स्टेट्स होती हैं यूपी बिहार, उनमें एक ज्यादा पोस्ट हमेशा देखने को मिली। हरियाणा पंजाब में इतनी नहीं आती है। तो 100 150 आज में तो लगता सी पत्नी कितनी पोस्ट है इस बार तो रिकॉर्ड ही है, समझ लो तुसी। तो मेरे ख्याल वैकेंसी जिसकी भी ऑलरेडी तैयारी चल रही है वो तो करेंगे, और जो थोड़ा बहुत भी टच में है या जो अपना एक चांस लेना चाहते हैं, तो ज्यादा नहीं। अप्रैल में इन्होंने बोला है कि प्रीलिम्स की टेंटेटिव डेट अप्रैल में है। तो हमारे पास 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो मेरे हिसाब से सारा अपने आप को झोंक देना चाहिए और ट्राई करना चाहिए पूरा, ताकि पंजाब में अपने स्टेट में ऑफिसर सेलेक्ट हो। क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ मतलब कि फायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना सर। दूसरा इसमें ये है कि अब देखो, ये तो है क्या है, पीसीएस आ गया है। अब कैसे करना है, अगेन उसकी 2 अप्रोच है। हम ये नहीं कहते आप हमसे कोचिंग लो या कहीं से कोचिंग लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको कोई रेलिवेंट क्लास मिलती है, जो एक्सपर्ट्स मिलते हैं जिन्होंने इस पेपर को क्लियर किया है, आईडी एग्जाम का कैसे अप्रोच करना है। मैंने खुद जैसे मेंस लिखे हैं 5 आईएएस के, बाकी स्टेट पीसीएस के, सर ने यूपीएससी पीसीएस के मेंस लिखे हैं। तो हमें आईडी एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, ऐसे ही बाकी हमारी पूरी टीम है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है। तो अगर आपको कोई गाइडेड अप्रोच मिल जाती है, एक शेड्यूल मिल जाता है, तो आपके लिए वो जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है। हम पूरे टाइम मेहनत करते हैं, इसको फिगर आउट करते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे आपको पढ़ाना है, समझाना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करवानी है, तो आपका वो टाइम सेव होगा। सर कुछ सर डिस्कस कर हाँ ठीक है। बाकी कुछ अगर 1-2 बातें तब तक हम और बता देते हैं, जो कि हले तक सानू होईयां है कि ਜਿਹੜਾ एग्जाम है ਤੁਹਾਡਾ अप्रैल ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ठीक है ना, मेंशन हैगा यार, ठीक है ना।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਿਲੇ ਹੋ सकते तो उस हिसाब ਨਾਲ ਆਪਾਂ अरेंज कर ਦਾਂਗੇ जो भी तैयारी हम जनवरी फरवरी मार्च में ही मार्च, करेंगे ताकि हाँ। अप्रैल में एग्जाम है उसको अप्रैल फर्स्ट वीक मान के चलते हैं, हाँ। साढ़े को मान के चलो कि सिर्फ 3 मंथ ही महीने। है फॉर प्रेपरेशन। 90 डेज का हमारा एक टारगेट होगा, उसी हिसाब से हम आपको शेड्यूल करवाएंगे सारा। ठीक है, अच्छी बात है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन ऑफ पंजाब। ठीक है, Again, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦ ਲਾਸਟ ਪੀਸੀਐਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ है ना, ਹੁਣ पंजाब ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨमेंट एग्जाम ਚ पॉलिसी होगी। बढ़िया विमेन ऑफिसर्स आए हाँ जी। और अपनी स्टेट में सर्व करें, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बेसिक हर एक में रिक्वायर्ड होते हैं भाई, आपको बैचलर की डिग्री चाहिए। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए सिंपल, ना यूपीएससी ना स्टेट पीसीएस, कोई आपकी परसेंटेज से मैटर नहीं करता, यू नीड अ सिंपल बैचलर डिग्री। ठीक है, नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अनलेस पास। अब देखो इसमें जो अलग आता है तो थोड़ा एडवांटेज पंजाब के बच्चों को भी यहाँ पे कि 10th में आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट से आपका क्लियर होना चाहिए। या बाकी स्टेट्स के बच्चे भी कर सकते हैं, बट इन्होंने अदरवाइज या कैसे करके 10th में पंजाबी में अपना सब्जेक्ट क्लियर कर रखा हो। एक ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪੇਪਰ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆਊਟਰ स्टेट से बच्चे आउट हो गए हैं, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲ ही नहीं कर सकते फॉर्म ਨੂੰ, क्योंकि अगेन कुछ डॉक्यूमेंट्स है पंजाबी में होते हैं सारा, एक रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, तो पंजाब के बच्चे ऑब्वियसली ज्यादा प्रेफर करेंगे इस एग्जाम को। तो कंपटीशन पंजाब के बच्चों में थोड़ा बहुत, सर ने बताया अदर स्टेट के बॉर्डर से थोड़े बहुत बॉर्डर जिन्होंने पंजाबी हाँ, की लेकिन जैसे आप देखते हैं यूपी में हरियाणा में पूरा इंडिया ही भर देता है, तो ये एडवांटेज रहेगा हमारे पंजाब के बच्चों को इसमें। तो अच्छे से मेहनत करो, हम आपके साथ है इस चीज में। बाकी डिवीजन अच्छी बात है भाई, बाकी सारी पोस्ट रिस्पेक्टेबल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात करें मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो प्रॉपर एसडीएम आप लोग दे आर 46 पोस्ट, मतलब ह्यूज नंबर सर। पंजाब छोटा ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਆਣਾ। ਇਹ यूपी बिहार वर्गी स्टेट ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, मतलब ਇਹ 30 40 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ। ਇਹ 46 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ही देता एक तरह का न्यू ईयर का। नहीं सर, बिल्कुल दिल से ऐसा लग रहा है कि गूज़बम्प मेरे खुद आ रहा है कि यार बच्चों को इतना अच्छा मौका है, करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए बिल्कुल। और हम बिल्कुल आपके साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आपका पर्सनल शेड्यूल हो, आपको प्रॉब्लम कोई हो, फॉर्म फिल करते हो कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, यूपीएससी अखाड़ा, मैं इंद्रपाल सर, हमारी पूरी टीम आपके साथ है हमेशा हेल्प करने के लिए आपको। तहसीलदार की पोस्ट भी बढ़िया ने, हाँ तहसीलदार 27 डीएसपी कहीं वर्दी की नौकरी कहीं चाहो तो काफी अच्छा होता है ना। बाकी अगेन ईटीओ हो गया, काफी मतलब 121 पोस्ट सर में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, वेरी गुड पोस्ट है सर। पंजाब ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ एक्साइज का टैक्सेशन ऑफिसर ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। तो ठीक है ना, काफी बड़ा रहेगा सर। फूड एंड सप्लाई ऑफिसर्स, बीडीपीओ भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप काम कर सकते हो। हर एक का इंपॉर्टेंस है, वो सब आपको समझाएंगे, चाहे पर्सनली टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पे। हमें तो पोस्ट कुल मिला के 322 जो सर ने बताया एक अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर। एग्जीक्यूटिव ब्रांच टॉप पे है 46, बढ़िया। द कैंडिडेट्स टू अब एज की बेसिक 21 ईयर्स आपकी मिनिमम होना चाहिए और 37 मैक्सिमम। इसमें रिजर्वेशंस अलग हैं, वो आप अपने अपने लेवल में आप जनरल कैटेगरी दी ही डिस्कस कर रहे हैं, जनरल जो कि रिक्वायरमेंट हैगी है बिल्कुल। बाकी रिजर्वेशन जो अलग अलग है वो सब ਉਹਨਾਂ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਹੈ। और 1 जनवरी को ये डेट मेजर करते हैं, है ना, 1 जनवरी को करते हैं। ठीक है, तो 37 मैक्सिमम आपकी एज है और 1 जनवरी को ही आपकी डेट कैलकुलेट होगी। इन द केस ऑफ द पोस्ट ऑफ डीएसपी में अगेन एज की लिमिटेशन है, ये 28 ईयर्स, वो भी कब मेजर होगी आपकी, कब की 1 जनवरी को। ਇਹ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 28 ਈਅਰਸ ਤੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ 4 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 32 ਈਅਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਚਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिसीजन होगा, उन्होंने 28 ईयर्स ही रखे, बट ये जनरल कैटेगरी दी है। हाँ, बाकी रिलैक्सेशंस अलग अलग है, ठीक है ना। ये हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी है आप नीचे चैट बॉक्स में डाल दो, हम रिप्लाई कर देंगे। और मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्म फिल करते वक्त भी या एग्जाम में किसी भी स्टेज पे आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपकी हेल्प है, यूपीएससी अखाड़ा और उसकी टीम आपके साथ खड़ी है। तो सर बाकी आप बात करें प्रोसीजर क्या रहता है प्रीलिम्स एग्जाम का, अगेन बेसिक है, लेकिन फिर भी हम आपको एक राउंड समझा रहे हैं आराम से। तो इसमें थोड़ा चेंज भी है बाकी स्टेट्स नालों। हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए तो इसमें अगेन 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। जनरल स्टडीज का पेपर 1 होता है, इसमें सारे सब्जेक्ट अभी बताएंगे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे होते हैं। एंड सेकंड इज द आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट जो होता है, ठीक है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, यूपीएससी टाइप में 100 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, यहाँ भी 100 आते हैं। सीसेट में आपके 80 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 80 क्वेश्चन है। 2.5 मार्क्स का सीसेट में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे आ गया, टोटल 200 मार्क्स
ड्यूरेशन 2 घंटे रहता है, ठीक है। बाकी डिसेबल कैंडिडेट्स को अलग होता है, वो मैं अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। एक्सेप्शंस आपको नोटिफिकेशन में डिटेल मिल जाएगी, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ लेना, ये जनरल बताया हमने। सीसेट ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਟ ਆਫ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀਸੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ, ਠੀਕ ये है ना, 40% मार्क्स 40% ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਵਿਦਆਊਟ 네ਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ। ਇਹ ਪੇਪਰ 1 ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ 2 ਵੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 네ਗੇਟਿव ਮਾਰਕਿੰग नहीं होगी, ठीक है ना। देखो दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि आपको ऑप्शन भरने हैं, 4 में से फिल करना है, ठीक है। सीसेट एग्जाम शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। लास्ट टाइम इसके सर ने बताया मार्क्स काउंट होते हैं, इस टाइम क्वालिफाइंग है, पर कंफ्यूजन ये मत रखना 40% है, यूपीएससी में 33% होता है, पर वो कंफ्यूजन ना हो आपको। 33% विद नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखो लिखा है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। दो बातें इंपॉर्टेंट है, 40% लाने हैं, सीसेट क्वालिफाइंग है, और तीसरी बात है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। जीएस 1 में भी और सीसेट दोनों में आपका, जीएस के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सीसेट में भी, तो ये एक पॉजिटिव है। अब देखो एग्जाम का पैटर्न हमें समझ में आ रहा है, हम सिलेबस देख रहे हैं, अब उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे आपको रिस्क लेनी है, वो हम जब इंद्रपाल सर और मैं आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे आप, वहां पे हम अप्रोच बताएंगे। ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈਫਟ ਓਵਰ लेफ्ट करने ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕੀ करना है, तो वो स्ट्रेटेजी का पार्ट आता है। वो हम जो आने वाले हमारे कोर्स होंगे, चाहे क्लासेस हो, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज हो प्रीलिम्स, उसमें सारी चीज समझाएंगे आपको। इसलिए पहला पार्ट ही होता है, कोई भी एग्जाम क्लियर करो, हमने इतने एग्जाम दिए, सब में क्लियर किए, तो उसमें क्या होता है आपका जो भी पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरा होता है सिलेबस। आज मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इंद्रपाल सर ऑलरेडी 2021 में जो पेपर हुआ था 20 वाला, उसको डिस्कस कर चुके हैं। बाकी दोबारा से आपके साथ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पीवाईक्यू की थीम पे रहते हैं, कमीशन क्या चाह रहा है, उसी के बेस पे हम अपनी क्लासेस डिजाइन करेंगे, उसी के बेस पे अपनी टेस्ट सीरीज करेंगे, और कुछ आगे वाले आइडिया भी लगता है ये पूछ सकता है। देखो ये जो आइडिया था इंद्रपाल सर, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सीसेट में भी क्वालिफाइंग इस टाइम, बिकॉज बाकी स्टेट भी कर रही है, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ 80 ਮਾਰਕਸ 2.5, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸੈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਐਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਐਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ डिसीजन है कि चलो सीसेट नेगेटिव मार्किंग। लेकिन देखो हम यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, बाकी स्टेट की तैयारी कराते हैं, तो एक नॉलेज हमें आइडिया रहता है, तो यही हम आपके साथ जो हमारी नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है, वही आपको हेल्प करवाएंगे हम कि कैसे एग्जाम को क्लियर करना है आपको। तो ये हमें ऑलरेडी लग रहा था इस बार कि अराउंड 300 पोस्टें आनी है, प्लस में ये कि सीसेट क्वालिफाइंग हो, और वही हुआ है, क्योंकि ये इतना एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंस से चीजें आइडिया लग जाता है। और वही चीजें 3 महीने में देखो क्या होता है, एक टर्म है सर कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस, तो उसमें क्या होता है कि या तो स्टूडेंट अपने जो गलतियां करके सीखता रहे, या किसी और की गलतियों से उसे सीख ले, या किसी और के एक्सपीरियंस। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे अगर आप सीख लोगे तो 3 महीने आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे और पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पंजाब का यही है कि वी डोंट नो कि अगला नेक्स्ट नोटिफिकेशन कदों आने वाला। बिल्कुल इसी का इतना वेट हुआ है बच्चों को। हाँ, तो हुण इदा गलती ना हुण करदे हो कि आप एक्सपीरियंस है यूपीएससी नहीं है कि हर साल होना, वी डोंट नो नेक्स्ट नोटिफिकेशन कदों आना कदों नहीं, ते हुण ही तुहाडे कोल बहुत बड़ा मौका है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुके हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, है ना, और 40% सीसेट में चाहिए आपको, है ना, ठीक है। बाकी प्रीलिम 2 घंटे का पेपर होता है, वो सारी बातें हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट चीज, जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करो ऑनलाइन, पहले आपको फॉर्म भरना है आपका, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स है और उसकी हार्ड कॉपी वो सबमिट करनी है, वो बाद में स्टेप है। पहला काम रहेगा आपको ऑनलाइन, यहाँ पे जाके इस साइट पे जाके आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो 3 तारीख आज से आपका स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म फिलिंग, और 31 ऑफ जनवरी, ये याद रखनी है आपकी, 31 ऑफ जनवरी 2025 लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 25 26 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ਇਹਦਾ तो बहुत ही हो ना ले कि मैं बाद में फिल कर दी है, फिल करदा है, और उस माइंड ज घूमदा रहता फिर। और इसमें भी फॉर्म फिल करते वक्त भी आप व्हाट्सएप कर देना, फोन कर लेना, नंबर मैं आपको याद लिख देता हूँ, इस नंबर पे कोई भी आपको क्वेरी गलती मत करना आप कुछ, इस नंबर पे आप यूपीएससी अखाड़ा की टीम से कनेक्ट कर सकते हो, 9310521990, क्योंकि 1-2 चीजें ऐसी होती है फिर वो बाद में चेंज नहीं होंगी, आपको बाद में दिक्कत लगेगी, बाद में दिक्कत। हाँ, तो पहले आप बहुत सोच समझ के अपना फॉर्म फिल करना, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लेना यहाँ पे मैसेज व्हाट्सएप या कॉल करके। इसके बाद देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये थोड़ी स्ट्रेंज लगी मेरे को, बाकी स्टेट पीसेस में लिमिट नहीं रखते अटेम्प्ट्स की,
पंजाब हैज kept the limit of the 6 attempts for the general ਕਿਉਂਕਿ category। ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा तो 24 साल 6 साल है आप, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ तो ਰਿਹਾ 24 साल तो ऐसे हो गए 6 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सही बात है। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ जस्ट थोड़ा ਸਾਹਮਣੇ लाइटर नोट भी हाँ, ਆਪਾਂ 4 साल में था 6 अटेम्प्ट देगा 24 साल तो जिंदगी के वैसे निकल गए, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी अपने को। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ पर 6 अटेम्प्ट्स है, 6 ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ जनरल ਕੈਟਾਗਰੀ कैटेगरी बात कर रहे हैं। ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੀ होने बिल्कुल बैकवर्ड की 9 है और एससी शेड्यूल कास्ट अनलिमिटेड है ये, क्योंकि स्टेट पीसी में बच्चों को लगता है कि अटेम्प्ट होते नहीं, अनलिमिटेड होते हैं ना उस हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने एज फैक्टर रख देंगे 40 जितने देने तुसी दे ही जाओ। यहाँ पे 37 है आपका, हाँ जी। ठीक है। तो ये हमने जनरल बता दिया आप लोगों को कि भाई यहाँ पे है नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो 6 की लिमिट है। हाँ जी। तो देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया है पंजाब पीसीएस के बारे में। जो पंजाब पीसीएस हमारा 2025 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस किया है कि व्हाट भाई है क्या ये पंजाब पीसीएस, क्या इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। सेकंड चीज है कि हाउ, अब इसको करना कैसे हमें, तो सर उसके लिए जो डिस्कस हम करेंगे हमारा, देखो हमेशा इतने, अगेन मैं बता रहा हूँ, जो हमने पेपर इतने दिए हैं क्लियर किए हैं, तो उसमें दो चीज हम रखते थे अपने पास, सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज का जो हमने एक एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे हम आपको रफली बता देते हैं थोड़ा, है ना। तो मैक्सिमम अगर बात करें लास्ट की, या वैसे जो यहाँ पे एक वेटेज होता है दैट इज ऑफ द करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन आप तो 100 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੀਵਾਈਕਿਊ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 100 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, बहुत बड़ी बात है, ਕਿਉਂਕਿ 35% weightage ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਥੋਰ होना चाहिए। सेकंड इज द हिस्ट्री, 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। और थर्ड जो मेजर टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, कुछ क्वेश्चन थ्योरी से भी आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड करते हैं, हिस्ट्री एंड जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री सर कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आता है प्री में ਇਹਦੀ वर्ल्ड हिस्ट्री आंदा, बाकी स्टेट ਦੀ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं देखोगे, ठीक है ना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड हिस्ट्री कल्चर प्लस में पॉलिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा प्रॉमिस क्या है आपको कि सिलेबस उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे हम, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करने वाले हैं, ये हमारा मेन पर्पस है। हमारा ये नहीं क्रैश कोर्स चला दिया 2 महीने, हमारा बच्चा आएगा सिलेक्शन करवाना है, उसके लिए चाहे जो भी एफर्ट करना पड़े, चाहे हमें सारे टॉपिक करने पड़े, सर को ढूंढने पड़े। आप देखो नोट्स दिखाना सर एक बार इनको, ये आप नोट्स का लेवल देखो, मतलब कि कोई भी कंपेयर कर लेना आप, जो भी ਜਿਹੜੀ ਵੀ बुक है, ਜਿਹੜੀ ਵੀ पंजाब ਤੁਸੀਂ कंपेयर कर लिया, आप कंपेयर करना पहले पुनः, जो इस लेवल के सर ने मेहनत और हमने टीम ने मेहनत कर रखी है इस नोट्स बनाने में, पूरा हमने हाथ से हैंड ड्रॉन पंजाब के मैप पे डायग्राम्स के थ्रू, ये अब पंजाब की ज्योग्राफी के मैप है, सॉइल का मैप पूरा बना दिया पंजाब का फोटो लेके पूरा उस तरीके से, मतलब इस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके, चाहे पंजाब की रिपोर्ट्स हो, चाहे पीआईबी हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे पंजाब के कोई गैजेट हो, तो उसी से हमने बिल्कुल आपके सिस्टम के नोट्स बनाएंगे। देखो पंजाब का मैप है पूरा इस तरीके से, मैप में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पर्पस ये नहीं है बस पढ़ा के भेजना है, यहाँ पे पर्पस है पढ़ाना है आपको, रिवाइज करवाना है, रिकॉल करवाना है, पेपर पास करवाना है। इस लेवल पे काम करेंगे आपके साथ, और इसके लिए आप चाहो तो आराम से पहले डेमो क्लास करना, हमसे इंटरेक्ट करना टीम से, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो ये सब चीजें हम इतने डिटेल में क्यों करवा पा रहे हैं, क्योंकि अगेन हमें प्रोसेस पता है पेपर को निकालना कैसे है, तो ये हमने आपको डिस्कस किया, इस पे हमारा फोकस रहेगा। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, इस पे फोकस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो सर 3 कंपोनेंट इनके ये हो गए हैं। फोर्थ कंपोनेंट जो ज्योग्राफी हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्योग्राफी, और इसी में आप एनवायरनमेंट को साथ ही रख लेते हैं अभी, ठीक है, दोनों काफी है, बहुत एरिया कन्वर्ट, क्योंकि हाँ 10 अराउंड यहाँ पे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और 10 तो आप 20 क्वेश्चन मानो, से 20 के क्वेश्चन अराउंड एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के दोनों में से आ जाते हैं आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद जो मेजर एरिया हमें फोकस करना है दैट इज ऑफ द एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं आपके, एक एवरेज बता रहे हैं आपको। इस पे देखो पहले आइडिया लग जाता है हमें कि किन पे फोकस करना है, इसीलिए हम भी वही काम कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। फिर साइंस, एवरीडे साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आप, लास्ट टाइम कम थे लेकिन ये
डिस्काउंट नहीं कर सकते कि इस बार नहीं हाँ। आएगी। तो ऐसे नहीं करना कि लास्ट वी टाइम डोंट नो कि इनमें सीए करंट ਅਫੇਅਰਸ बिल्कुल ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? बिल्कुल बढ़ सकता है। ਆਪਾਂ ਬਟ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫੋਕਸ करना इदा। इसके बाद एक जो मतलब हमारा फेवरेट है और हम चाहते हैं इसको मन से करेंगे और अच्छे से करवाएंगे, जो आपको मैंने नोट्स भी दिया है, पंजाब जीके ला है ना। तो पंजाब जीके के आप जो क्वेश्चन देखोगे पंजाब जीके, तो इसके क्वेश्चन अराउंड 7 to 12 क्वेश्चन आप मान के चलो, 7 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इस बार थोड़ी हमें एक इंट्यूशन है, एक उम्मीद लग रही है, क्योंकि स्पेसिफिकली जो चेयर पे पर्सन है, चेयरमैन है पंजाब पीसीएस के, उन्होंने मेंशन किया है कि विल फोकस मोर ऑन द पंजाब ज्योग्राफी हिस्ट्री, ऑल्दो इट्स फॉर द मेंस, लेकिन कोई ऐसे नहीं पता, प्री में भी हो सकता है। तो हम जो अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बैच जो हम स्टार्ट करेंगे अभी ये 7 जनवरी से आपका, तो उसमें पंजाब जीके से ही हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस पे हम काफी फोकस करेंगे। काफी बच्चों का ये भी रहता है कि हमने सर बाकी सब चीजें पढ़ रखी है, बस पंजाब जीके आप करा दो, हमें कोई ये नहीं कि आपको कंप्लीट कोर्स कराना है। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए भी हेल्प होगा कि हम पंजाब जीके से ही हमारा बैच स्टार्ट करेंगे। तो इस पे हम काफी फोकस रखेंगे पंजाब। इसके अलावा जो सी सेट का पार्ट आता है, जिसमें आपकी मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, पंजाबी हो गया आपका, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर पार्ट आता है उसका, इंग्लिश हो गया, ये भी हम साथ साथ आपका कंप्लीट करवाएंगे। मतलब आप देखो, आप कोई भी टॉपिक उठाना आपका सिलेबस में और पीवाईक्यू में, दोनों में बोलता हूं मैं, वो सारे टॉपिक हम इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करवाएंगे आपको। इसके बाद अगर बात करें तो पहला रीडिंग हमने कर लिया, हाउ मतलब अप्रोच कैसे करना है। तो अप्रोच करने का ये तरीका होता है, सिलेबस उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, अब उनके टॉपिक्स पढ़ो और उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो वो सारा काम हम आपको करेंगे, नोट्स भी देंगे हम आपको बताएंगे भी, आपसे पूछेंगे भी। क्लास के बाद ओरल टेस्ट होंगे आपके कि आपने क्या याद किया। ये अकाउंटेबिलिटी मैं इंश्योर करता हूँ। शाम को आपको कॉल जाती है कि आज का शेड्यूल आपका रहा नहीं रहा, कैसे रहा, कुछ दिक्कत आ रही है। तो आने वाले 90 दिन ये हमारे लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरा टारगेट आपके साथ फॉलो करेंगे कि क्लास में जो आपने पढ़ा है वो आपको रिटेन हो उस दिन के लिए। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, टाइम पीरियड बिल्कुल सर, बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਗੁਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਟਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਈਜ਼ੀ, ठीक है ना। जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है वो साडा काम है सारा। ये सर ने बड़ी अच्छी बात बता दी कि अब ये इस सब्जेक्ट को देखो हमने एनालिस किया है। एक सर अपने पंजाब जीके में बहुत डेप्थ पे चले गए, मैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट बहुत डेप्थ पे चला गया, मैंने उस पे से चीजें पढ़ी और आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया। अब वो टाइम आप लोगों के आपको 2 साल लग जाएंगे उस काम में। तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना अगर प्रोवाइडेड, वो रेलिवेंट हो, वो आपको सही गाइड कर रहा हो, तो फायदा होता है आपको उस चीज में। सही है। तो सर ने बड़ा अच्छा बताया इस चीज में। तो यूपीएससी खड़ा है सर, जो मोटो भी हमारा वो है रेलिवेंट, कि एग्जाम के रेलिवेंट पढ़ाओ, क्वालिटी सोर्स से पढ़ाओ। जैसे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे हो गया पंजाब का या रिपोर्ट्स होगी, वहीं से लेंगे आपका डेटा, क्वालिटी सोर्स होगा, और उसको सिंप्लीफाई करके डायग्राम्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करवा देंगे। तो पहला जो कंपोनेंट था दैट इज ऑफ द क्लासेस एंड नोट्स, वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज ऑफ द पर्सनल मेंटोरशिप। ये मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपके पास रहेगी हमेशा, जिसमें क्लास के बाद आपके ओरल टेस्ट लूंगा मैं, ओरल टेस्ट होंगे हर क्लास के बाद। सेकंड, आपका डेली कॉल होगी आपको कि आपका शेड्यूल आपने जो दिन का, क्योंकि 90 दिन की बात है, उतना करना ही पड़ेगा कि डेली आपने जो शेड्यूल दिया था आपको, क्या आपने पूरा किया, वो नहीं किया। तीसरा जो पार्ट है आपका रिवीजन का, तो रिवीजन तो साथ साथ हम हर हफ्ते बाद डेली भी और हर हफ्ते भी रिवीजन का आपका टारगेट शेड्यूल बनाते रहेंगे, ताकि आपको चीजें रिवाइज करो। देखो हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि अगर आपने एक बार चीज पढ़ ली तो कोई फायदा नहीं है उसका, लेकिन अगर आपने उसको 3 या 4 बार रिवाइज किया है तब आप एग्जाम में उसको रिक्रिएट कर पाओगे। तो इस पे हम फोकस करेंगे। सी सेट दी क्वेरी आई सी, सी सेट विच ਤੁਹਾਨੂੰ मैथ्स है, दियो एक सेकंड, ये हाफ कोई नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ मैथ्स आऊगा, रीजनिंग है, इंग्लिश प्लस पंजाबी, कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर। ये 4 मेन सब्जेक्ट ने, ठीक है ना। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ पूरी तैयारी कराई जाऊगी, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ जो भी ਆਪਾਂ रेलेवेंट पोर्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ये देखो चारों हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं आपके लिए, ये चारों कंपोनेंट है ना, मैथ, रीजनिंग, पंजाबी और इंग्लिश, चारों कंपोनेंट करवाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे आपका। मतलब जो भी आप डाउट चैट्स में लिख रहे हो बच्चे, जो भी आप डाउट हो गए सारा हम ऑलरेडी कवर करेंगे। ये एक्सपीरियंस का फायदा होता है कि आपके बताने से पहले हम वो चीज समझते हैं और उसको करवा देंगे आपके लिए।
अब देखो जहां तक हम कंटिन्यू कर रहे थे, ये प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, देखो दिस आर स्टेजेस, कैसे आपको अप्रोच करना है एग्जाम को। हम कर रहे हैं हाउ वी विल बिकम ऑफिसर, वो बता रहा हूं मैं आपको, कैसे बनोगे। आपने क्लासेस करोगे, स्क्रिप्ट नोट्स मिलेंगे आपको, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, ओरल टेस्ट होंगे, डेली आपका फॉलोअप लिया जाएगा, बार बार रिवाइज करोगे आप चीजों को। फोर्थ कंपोनेंट आता है जो सर ने डिस्कस किया, दैट इज ऑफ द करंट अफेयर। हम इंश्योर करेंगे आपके सारे करंट अफेयर, पूरे साल के करंट अफेयर, नेशनल और पंजाब दोनों कवर हो। इसके लिए संडे को स्पेशल क्लासेस होंगी करंट अफेयर की आपकी, तो उसमें पंजाब के भी और नेशनल करंट अफेयर पूरे साल के हम करवाएंगे, नहीं आपको याद करवाएंगे उसमें, याद एक मंथ का जिदा क्लास में एक मंथ का पूरा डिस्कस जैसे कराएंगे। मार्च का ले लिया, मार्च मार्च पूरा 2024 से स्टार्ट करेंगे, इस पूरा मार्च 2025 तक हाँ कराएंगे। जी। हर क्लास में एक महीने का करंट अफेयर कंप्लीट आपका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा हमारा, दैट इज मतलब फिफ्थ कंपोनेंट रहेगा, दैट इज ऑफ द टेस्ट सीरीज। क्योंकि देखो आपने पढ़ लिया, आपने रिवाइज कर लिया, आपने ट्रिक्स देख लिया, आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, पर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम की जो सिचुएशन है उसको भी सिमुलेट करना है। तो इसके लिए हम आपकी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, 20 से 25 टेस्ट उसमें होंगे। तो अभी 20 टेस्ट मानते हैं, उसमें पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करेंगे हम आपके, पॉलिटी का ले लिया, ठीक है, हिस्ट्री का, करंट अफेयर का, फिर हम आपके फुल लेंथ टेस्ट करेंगे इसमें। तो ये कंप्लीट टेस्ट की टेस्ट सीरीज शेड्यूल आपको मिल जाएगा। हाँ जी। इसमें सी सेट के भी टेस्ट इंक्लूड होंगे, और इसमें भी जो हमारी टीम ने इनपुट लिए अगेन, और जो हम आपको डिलीवर करेंगे वो ऐसे नहीं करेंगे। मान लो पॉलिटी का टेस्ट होगा तो उसमें 80 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, यानी किसी सब्जेक्ट के होंगे, और 20 क्वेश्चन हर टेस्ट के अंदर हम डालेंगे करंट अफेयर के। तो 20 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो देखो आप, जो हमने बात पहले की थी, जो हमने एनालाइज किया पीवाईक्यू से, कि उसकी इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर की, उसको हम लास्ट तक नहीं छोड़ रहे हैं आपको। हर हफ्ते आपको क्लास दे रहे हैं, और हर टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर कैसे छूटेगा आपका पेपर, आप यहाँ पे एज लेके जाओगे बच्चों से, ठीक है ना। तो ये हमारा अगला स्टेप है टेस्ट सीरीज का। इसके बाद भी कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है, और ये सच्चाई बात है, हरियाणा पंजाब में प्री और मेंस के बीच में क्या होता है, गैप बहुत कम मिलता है प्रिपरेशन का। हाँ जी। तो जो बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हमारे साथ आके कि हाँ सर हम अच्छा कर रहे हैं प्री में, उनके लिए हम एक प्रोग्राम और लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज द डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। स्पेशली पंजाब वास्ते है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम रिजल्ट तो बाद, मैं 2021 की गल कर रहा, रिजल्ट तो बाद सिर्फ आई थिंक एक महीना मिलिया सी बच्चों ਨੂੰ मेंस वास्ते। प्रीलिम ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, सेम हरियाणा में इस बार सर एक महीना मिला। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾर्ट कर सकते, सीख सकते, नहीं ये ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ करनी पड़ेगी। इसके कंपोनेंट देखो, डेली आपको 4 तो क्वेश्चन मिलेंगे, उनके मॉडल आंसर मिलेंगे, उनकी कॉपी चेक होगी, फिर आपकी पर्सनल मेंटरशिप होगी। इंद्रपाल सर और मैं दोनों आपकी पर्सनल मेंटरशिप करेंगे, कैसे क्वेश्चन को डेवलप करना था, कहाँ दिक्कत आ गई आपको, कैसे इंप्रूव करना है। तो ये सारा कंपोनेंट हम आपसे कवर करेंगे। 4 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे उनके आपको, उनकी कॉपी रिव्यू होगी आपकी, ठीक है, मॉडल आंसर मिलेंगे सॉल्यूशन में, और आपकी मेरी मेंटरशिप रहेगी आपके पास कि मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं इसमें आपको। और बहुत ही डिटेल में हम करवाते हैं, ऑलरेडी इतना सक्सेसफुली हम यूपीएससी और एचसीएस के लिए कर रहे हैं सारा काम, है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं। मेन बात है गाइडेंस की। अगर बच्चे को बता दिया जाए ना, मेहनत देखो आप सब करने वाले हो, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस टाइम किस पे कितना फोकस करना है। ये प्लानिंग वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसको ये प्लानिंग वाला पार्ट मिल जाता है, मतलब कहते हैं ना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो प्लानिंग वाला पार्ट है वो हम पूरा आपका करेंगे स्ट्रेटेजाइज। बस आपको डेडिकेटेड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना है। चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे पंजाब जीके के नोट्स हो, चाहे आपका मेंस आंसर राइटिंग हो, चाहे क्लासेस और नोट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी अखाड़ा। कोई उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। फिर भी कुछ क्वेरी आती है, एक नोट्स ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, हाँ जी सर, हार्ड कॉपी एंड पीडीएफ दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। ये कोई ਵੱਡੀ ਉਹ है नहीं, ये कोई ਸਾਨੂੰ पीडीएफ भी मिल ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ पीडीएफ ਤੋਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ then we will provide पीडीएफ, और ਤੁਸੀਂ हार्ड कॉपी ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है। लास्ट में एक और है, कई सर होते हैं ऑलरेडी दे आर इन सर्विसेज या प्राइवेट जॉब में, तो इनका ध्यान में रखते हुए एक वीकेंड बैच भी हम प्लान कर रहे हैं अभी आप, ठीक है। वीकेंड बैच होगा आपका, और सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी इसकी, क्योंकि संडे को तो सर लेंगे क्लास करंट अफेयर, वो भी आप अटेंड करोगे, प्लस में यहाँ पे हम साथ साथ स्टैटिक की क्लास भी जो आपके सब्जेक्ट्स है। तो एक वीकेंड बैच भी हम अनाउंस कर देंगे जल्दी आपको। इस नंबर पे आप जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हो, 9310521999। और चंडीगढ़ हमारा मेन हेड ब्रांच है, वहां पे आके आप विजिट कर सकते हो। बाकी अदर ब्रांच भटिंडा में भी है, पटियाला भी है, वहां पे भी आप विजिट कर सकते हो। एड्रेस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फीस स्ट्रक्चर का थोड़ा फीस का देखो बहुत ही नॉमिनल फीस होगी, है ना। बाकी आप बात फीस से सर मेरे को इतना होता नहीं बताने का, मेरे को लगता है बच्चे का टाइम इंपॉर्टेंट है और हम उसको क्वालिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर भी एक नॉमिनल फीस हमने रखी है, आने वाले जो टाइम है 35,000 हमारी
फीस रहेगी जो For the बच्चे full course. ऑफलाइन करेंगे। ये ऑफलाइन की फीस है 35,000, ठीक है। ऑनलाइन फीस हमारी 25,000 है। और 35,000 वाले जो बच्चे ऑफलाइन होंगे इनको ऑनलाइन एक्सेस मिलता है कि बाई चांस अगर आपको लेक्चर रिपीट करना है, कुछ लेक्चर आप मिस कर देते हो, तो आपको वो भी एक्सेस मिल जाएगा ऑनलाइन का भी। बाकी हमारा सपोर्ट आने वाले 90 दिन या जब तक प्रीलिम्स नहीं होता है आपका, मे भी आगे चला जाए, तो फिर पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा। डेमो क्लास जी सर। हाँ, डेमो क्लासेस ये देखो हम कभी नहीं कहते आप सीधा बैच ज्वाइन करो। आप पहले अपने आप को यहाँ पे, हम हमेशा यूपीएससी अखाड़ा में हम प्रिंसिपल ही है, पहले बच्चा आता है, हमसे मिलता है, फैकल्टी से इंटरेक्ट करता है, क्लासेस करता है, जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे फायदा होगा, तब आप बैच को ज्वाइन करना। तो मैं कोई नंबर नहीं कहता 1 क्लास 2 क्लास, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक आप क्लास करो। डेमो क्लास लो, हाँ तो डेमो क्लास ले लो, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, 2-3 ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਆ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। फीस स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया आपका ना, 35,000 है ऑफलाइन, 25,000 है ऑनलाइन, और ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन एक्सेस मिलता है, ठीक है। बाकी सेक्टर 25D चंडीगढ़, ये हमारी ब्रांच का मेन ब्रांच का एड्रेस है। बाकी बठिंडा अजीत रोड पे हमारी ब्रांच है, वहां भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। डेमो क्लास का मैंने बता दिया, पहले आप डेमो क्लास आओ आराम से, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तब तक आपको डेमो क्लासेस करवाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप फैकल्टी से इंटरेक्ट करो, टीम से मिलो, ठीक है। तो ये, और दूसरा डाउट का आता है बच्चों को, अगर डाउट हुआ तो कैसे रिजोल्व करेंगे सर? यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में हमेशा फैकल्टी रहती है आपके पास, तो ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी, जो बच्चे लाइव करेंगे वो भी, या क्लास खत्म होने के बाद जूम सेशन या फोन पे, मतलब हमारा एक ये भी मोटो रहता है, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे आपको। फीस स्ट्रक्चर फिर लिख दो, डाउट आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ क्लियरली, दोबारा लिख दो। देखो जो बैच स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 7th of January 2025। अब बात आती है फीस की, तो जो ऑफलाइन फीस है वो है आपकी 35,000, ठीक है। ऑनलाइन फीस है वो है 25,000, और ऑफलाइन वाले बच्चों को आपको ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा, और इसमें आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे हम प्रीलिम्स की पीसीएस के लिए। उसके साथ साथ जो भी आपके डाउट है वो सब क्लियर होंगे, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, इसमें कोई आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी एक वीकेंड बैच भी होगा, वीकली आपकी करंट अफेयर क्लासेस होंगी, वो सारा हम आपको पहले बता चुके हैं पैटर्न का। ठीक है, आई थिंक सभी का सिर्फ 90 डेज ही है, ठीक है ना। एड्रेस, अच्छा एड्रेस दोबारा लिख देता हूँ, पंजाब सेक्टर 25 में आना है आपको, सेक्टर 25D, पंजाब केसरी बिल्डिंग है यहाँ पे, पंजाब केसरी बिल्डिंग, इसके ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है यूपीएससी अखाड़ा का। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है कि नंबर है 93105, इस पे आप अपनी क्वेरी जो भी हो, डाउट हो, पूछ सकते हो। हम देखो आपको ये अश्योर करते हैं, आपके पास एक डेडिकेटेड टीम हम लेके आएंगे जो आपका पूरा एग्जाम का ध्यान रखेगी, आपको कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। आपको डिसिप्लिन तरीके से उसको फॉलो करना है, शेड्यूल को, पेपर हम पास कराएंगे आपका 90 दिन के अंदर। और कुछ अगर आपको पूछना है डाउट आप पूछ सकते हो। ऑनलाइन डेमो क्लास आप ऑनलाइन भी देता है, हाँ डेमो क्लास ऑनलाइन लाइव भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड भी, अगर आपका टाइम नहीं है और ऑफलाइन भी, मतलब ये कहते हैं जो भी कन्विंस हो पाएगी ना हमारे लिए, आपकी वो सारी कन्विंस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे हम आपको। मेन एम आपका भी है और हमारा भी है, आने वाले 90 दिन में पेपर पास करना है बस। हाँ फर्स्ट क्लास है, काफी मतलब हमने डेमो क्लास स्टार्टिंग की फ्री रखी है, आराम से आप अटेंड करो,
फैकल्टी से मिलो, है ना, हमारे काउंसलर से मिलो, मेंटर से मिलो, सबसे मिलो। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ बोल रहे, क्योंकि ये हमारा इंटेंशन होता है। आपके करियर का सवाल है, आपके टाइम का सवाल है, उसी पैशन से हम काम करेंगे आपके साथ, उसकी आपके बिल्कुल टेंशन मत लो आप बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ 90 ਡੇਜ਼ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ 90 ਡੇਜ਼। बिल्कुल बिल्कुल, ये चैलेंज है बहुत बड़ा, सर ने सही कहा बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ देख लो, ਤੁਸੀਂ ब्रेक भी नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਫਤਾ ਜਾਂ 2 हफ्ता, तो 90 दिन तक संडे को भी अपने क्लास रखी है आपकी, हम भी ब्रेक नहीं लेंगे, पूरे टाइम ही काम करेंगे आपसे, क्योंकि है ही नहीं इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, स्कोप ही नहीं है। हमें टेस्ट सीरीज भी करनी है, प्रीलिम्स की हमें चीजें याद भी करनी है, कोर्स भी कवर करना है, मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है, तो वो सारा हमें प्लान कर रखा है, बस आपको आना है और फॉलो करना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੋ कि ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ही करना है, मतलब कि ਹੁਣ ਇਹ अपॉर्चुनिटी सर दोबारा नहीं आने वाली। बस ये वाली बात समझो, इंटेंस नहीं आने वाली सर। इतना इंटेंस सेशन मैंने कभी यूपीएससी के लिए, एचसीएस के लिए कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है पंजाब के बच्चे कितना वेट कर रहे थे इसके लिए, और जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो चल रहा है, और कई बच्चे सच्ची में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल की वेट भी। यस सर, तो आप उसको सच्ची में, और अगेन देखो प्रोसेस से गए हुए, एग्जाम क्लियर किया हुआ, हमें आइडिया है इस चीजों का कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को हम समझते हैं, उसके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ये 90 दिन होने वाले हैं, अगर पेपर अप्रैल में होता है तो। लेकिन इसको कैसे, ये टाइम ऐसे निकल जाएगा अगर आपने प्लान नहीं किया उसको तो। बिल्कुल, वो तो ਤੁਸੀਂ स्टार्ट करोगे, थोड़ा एक दिन इतना लगना भी आ भी मिस हो गया, आ सिलेबस मिस हो गया, वो सिलेबस मिस हो गया, और उसी को हम ध्यान रखेंगे हर दिन आपका मेटिकुलसली प्लानिंग तरीके से यूटिलाइज हो, ताकि आप ये कॉन्फिडेंस देखना, आप हफ्ते जब क्लास करोगे ना, एक हफ्ते के अंदर तभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और बाकी बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। और ये कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, रिलेटिव एग्जाम है, थोड़ा थोड़ा आप आगे निकलते रहो, डेली इंप्रूवमेंट करते रहो, आप पक्का क्लियर करोगे एग्जाम। सर ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓ, ਫੈਕਟ ਰੱਖ ਲਓ, नहीं, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं और किस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, और क्लास के बाद भी फैकल्टी अवेलेबल है, आप आराम से डाउट पूछो, उनसे समझो, मतलब आने वाले जो हमारे टाइम है 90-100 दिन, वो आपको डेडिकेट करे हमने, तो कंप्लीट हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ डेडिकेट करते अगले 90 दिन। यही होता है सर, आप प्रोसेस देखते हो यूपीएससी का, बाकी बच्चों से पूछो, हम यहाँ पे इसी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं बिल्कुल। नाले साडे एक और गल दस दियो सर कि साडे बैच है स्मॉल है, हाँ, तो आप भीड़ नहीं इकट्ठी कर रहे। दूसरा ये रहता है कि बैच हम स्मॉल साइज रखते हैं बैच का, ताकि एक पर्सनल, हमेशा एक कंपोनेंट आता है यहाँ पे गाइडेंस का और पर्सनल मेंटरशिप का, तो वो स्मॉल बैच ही रहेगी, ताकि आप हर एक इंडिविजुअल से फैकल्टी पूछ पाए क्लास के अंदर, और क्लास के बाद मैं उससे ओरल टेस्ट ले पाऊँ कि क्लास में क्या पढ़ा है तुमने। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ऐसी कुछ यूनिक अप्रोच यूपीएससी खड़े डेवलप की है। 360 डिग्री का मतलब क्लास में पूरा घुमाएगा मास्टर आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, फिर क्लास के बाद मैं आपसे मेंटरशिप लेता हूँ, ऐसा बताओ क्लास में क्या पढ़ा है, तो 2 बार आपका रिवीजन होता है। और जो हम फॉलो करते हैं वो ये ट्री फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आपकी क्लासेज होंगी कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, बहुत डिटेल में हम क्लास कराते हैं ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे ना। फिर हम आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं या फिर आंसर राइटिंग करा लो। फिर लास्ट में होता है कंटेंट एनहेंसमेंट, कुछ डेटा वेटा अगर कंटेंट को एनहेंस करना है वो हम कराएंगे थ्रू द गवर्नमेंट एंड क्वालिटी सोर्सेज। फिर ये जो आपका ड्रीम है पीसीएस ऑफिसर बनने का, खासकर मैं बोलूंगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच में एसडीएम बनने का, तब आप इस लेवल पे जाके वो अपना ड्रीम पूरा कर पाओगे। एक होर बच्चे ਦਾ डाउट ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਰ ਨੋਟਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਟਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੰਪਰੀहेंसिव ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ कंप्लीट। मैंने आपको ये कहा है, कोई क्लास की, कोई गाइडेंस की, कोई नोट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी, ये सारी टेंशन लेगा यूपीएससी खाड़ा। रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड कराएगा आपको क्वालिटी सोर्स से और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो डाउट होंगे आपके डाउट हम लेंगे। आपको क्या करना है, आपको करना है डिसिप्लिन तरीके से, सबको इंपॉर्टेंट चीज रही ये करना है बस आपको फॉलो। हाँ जी, आही डिसिप्लिन ਜਿਹੜਾ 90 डेज ਜਿਹਨੇ फॉलो कर लिया, बस 90 डेज मिल गई, समझो वो एज मिल गई, वो पेपर पास करेगा। हाँ जी, अगर ढंग से आपने कर दिया तो वो पेपर पास करेगा बच्चा, क्योंकि वो शेड्यूल हमने, वो पढ़ाई हमने तैयार कर दी आपके लिए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ 5-6 ਅਗਲੇ 5-6 महीने ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, पूरा झोंक दो अपने आप को, पूरा पेपर पास करके दिखाओ, हमें भी मजा आएगी। यूपीएससी खाड़ा से बच्चा निकला है, हमने मेहनत की उसके लिए, उसी पैशन से हम काम कर रहे हैं इसके लिए। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सर गारंटी दे रहा ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ, ठीक है ना, कंटेंट प्लस क्वालिटी आप इंश्योर पूरे मार्केट में किसी से मैच कर लेना, पूरे पंजाब में अगर आप उससे, अगर आपका लेवल कम लग रहा हो या उस लेवल कम की तो बात ही नहीं, मतलब बहुत ऊपर मिलेगा, एग्जाम रेलिवेंट मिलेगा,
ठीक है, तो इसी लास्ट नोट पे मैं कहूंगा ऑल द बेस्ट। कोचिंग आप कहीं भी ज्वाइन करो, उससे मैटर नहीं करता है। गाइडेंस हमारी यूपीएससी खड़ा की आपके पास हमेशा अवेलेबल है। फॉर्म फिल करते वक्त, पढ़ते वक्त, रिवीजन करते वक्त, टेस्ट सीरीज करते वक्त कुछ भी दिक्कत आए, यूपीएससी खड़ा और उसकी टीम हम सब आपके लिए अवेलेबल है। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 90 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 90 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। चलो लास्ट में फिर वाहिगुरु जी का नाम लेके, वाहिगुरु जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हो, करो।